ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवाकृते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सातवां अध्याय और श्लोक संख्या 2 तक चर्चा कर लिए थे। आज भगवान कृष्ण दूसरे नंबर श्लोक में वर्णन किए, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो भगवान अर्जुन को ज्ञान और साथ ही साथ में सविज्ञानम एलोंग विद विज्ञान, विज्ञान मतलब स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट द लॉर्ड, भगवान के बारे में जो विशेष ज्ञान है उसको भी मैं अर्जुन आपको बताने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद और अन्य कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो आगे भगवान बोल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के ज्ञान या सब विज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए हर कोई जो है व्यक्ति समझ नहीं सकता है, इसको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। अपने प्रयास जो नॉर्मल वैदिक तरीके से अगर जाएगा तो कितना रेयर है ये विज्ञान जो अर्जुन को वहां देने जा रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमको मिल रहा है, जो ये भगवद गीता के माध्यम से। तो इसका रेयरिटी कितना है, यानी कितनी दुर्लभता है, अब ये भगवान ये आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वतः। Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. मनुष्य नाम सहस्रेषु, सहस्र मतलब हजार, सहस्रेषु मतलब अनेकों अनेकों हजार, यानी हजारों हजारों मनुष्यों में कश्चित यतति सिद्ध है। कश्चित मतलब समवन, कश्चित कश्चित का मतलब होता है कि सर्टेनिटी भी नहीं है, कोई कर सकता है, हो सकता है कि कोई प्रयास करे। क्या, यतति यतति मतलब प्रयास करे, सिद्ध है सिद्धि प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में। नहीं तो ज्यादातर लोग भौतिक जगत में ही सफलता या सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करने में लगे रहते हैं। लेकिन कश्चित कोई भी ऐसा कोई हो सकता है, बहुत दुर्लभ, जो हजारों हजार मनुष्यों में आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। फिर ऐसे जो यतताम अपि सिद्धा नाम, ऐसे यतन करने वालों में से कई हजारों में से कोई सिद्धा नाम सिद्धि को प्राप्त करता है। फिर ऐसे सिद्धा नाम कश्चित माम विद्धि तत्वतः, एंड ऑफ दोज हु हैव अचीव्ड परफेक्शन हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ। सिद्धा नाम कश्चित माम, कश्चित मतलब वही, हाँ, मे बी समवन, हो सकता है कोई, माम मुझे, वेत्ति जाने, तत्वतः तत्व के साथ यानी वास्तविक रूप में मुझे कोई जाने, इसकी संभावना या कितनी दुर्लभ है। इसी को ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। वेदेषु दुर्लभम आत्म दुर्लभम, आत्मा वेदेषु दुर्लभ आत्मा अदुर्लभ, ऐसा एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में कि भगवान वैदिक शास्त्रों से भी पढ़ करके दुर्लभ है भगवान, लेकिन आत्म भक्त सुलभ है, अपने भक्तों के लिए सुलभ। तो यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु, ये उनके लिए है जो ज्ञान मार्ग योग मार्ग के द्वारा
ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वास्तव में उस तरीके से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं माम वेति, मुझे ही जानने का प्रयास कर रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब ब्रह्म के रूप में। लेकिन संभावना बहुत कम है। पहली बात तो इस प्रकार का जो आध्यात्मिक मार्ग होता है, उसमें निवृत्त होना पड़ता है, निवृत्ति का मार्ग होता है। समस्त भौतिक इच्छाओं को, भौतिक कार्यों को त्याग करके जो तपस्या के जीवन को स्वीकार करने के लिए तैयार है, वही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे हजारों में से कौन तैयार हो, स्पेशली इस कलयुग में तो और दुर्लभ। कलयुग में तो लोगों को अगर इतना बोल दिया जाए कि आप प्याज लहसुन छोड़ दो, चाय कॉफी छोड़ दो, तो भक्ति छोड़ने के तैयार हो जाते हैं, ये नहीं छोड़ सकते। तो फिर ज्ञान मार्ग या योग मार्ग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके सारे नियम को पालन करने के लिए तत्परता आ जाए, ये तो बहुत दुर्लभ है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति, यतति मतलब यत्न करे कोई सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, ये बहुत दुर्लभ है। ये सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धि के मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग और जो सेंस ग्रेटिफिकेशन बिजनेस, ये साथ साथ नहीं चल सकता है। हाँ। जैसे हमको ये भी सूचना मिल रही है कि जो लोग आध्यात्मिक मार्ग, सो कॉल्ड आध्यात्मिक मार्ग, तथाकथित आध्यात्मिक मार्ग का पालन करते हैं, अपने इंद्र तृप्ति की भावनाओं को साथ में करते हुए, तो वास्तव में वो आध्यात्मिक मार्ग में है नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में वास्तविक रूप में जो यतनशील व्यक्ति होता है, वो हर प्रकार के नियम कानून को पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर ऐसे जो तैयार होकर के कार्य करने में लग जाते हैं, उसमें से सिद्धि, बहुत कम ही लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। और ऐसे अनेकों सिद्धा नाम, अनेकों सिद्धि प्राप्त व्यक्ति में से कोई हो सकता है मुझे तत्व के साथ जाने। तो ये जो सिद्धि प्राप्त हुआ व्यक्ति है, इसके क्या लक्षण होते हैं? यतताम मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति, समवन कोई यत्न कर सकता है, इसका मतलब कोई ये तैयार हो सकता है कि चलो हम ये नियम कानून पालन करेंगे, इंद्र तृप्ति के कार्य को छोड़ेंगे। ऐसे भी बहुत कम लोग। और फिर उसको करने के पश्चात ऐसे हजारों में से जो सिद्धि प्राप्त करता है, मतलब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है, ब्रह्म साक्षात्कार को, यानी पूर्ण रूप से वो मुक्त हो गया है, मुक्त देहात बुद्धि से फ्री होकर के वो तपस्या के माध्यम से ब्रह्मचर्य, समेना दमेना, इंद्रियों को संयमित करके, घोर अध्ययन करके, घोर तपस्या करके इस स्थिति में कोई पहुंच जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसको बोलते हैं सिद्धा, सिद्धा नाम, जो सिद्धि प्राप्त किया हो, दोज हु हैव अचीव्ड परफेक्शन। वास्तविक सिद्धि या पूर्ण सिद्धि तो वो है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण को जान ले, कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाए, वो वास्तविक सिद्धि है। लेकिन यहाँ पे भगवान जो सिद्ध की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई मुक्ति की आवश्यकता को की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, उसको भी सिद्ध बोला जाता है। और इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे सिद्धा नाम, ऐसे अनेकों सिद्ध पुरुषों में भी कश्चित समवन, कोई उसमें से हो सकता है कि जो मुझे तत्व के साथ जान जान सकता है। तो वो कश्चित कौन है? समवन में हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ, समवन में नो मी इन ट्रूथ। तो वो जो समवन या वो जो दुर्लभ व्यक्ति कौन है? वो वही व्यक्ति है जो वैष्णव के संग में आ जाता है। तो अगर इन ये आध्यात्मिक मार्ग में सिद्धि प्राप्त करने के मार्ग में कोई है, या सिद्धि प्राप्त को किया हुआ कोई व्यक्ति है, अगर भगवान की कृपा से या उसके सौभाग्य से, भक्ति सुकृति से किसी कारणवश किसी शुद्ध वैष्णव के संग में आ जाता है, और उनकी कृपा से भगवत तत्व को फिर जान पाता है। जैसे सिद्धा नाम सिद्धि के उदाहरण हुए सुखदेव गोस्वामी, हाँ, सुखदेव गोस्वामी हुए, चतुष कुमार हुए, ये सिद्ध व्यक्तियों के उदाहरण है। लेकिन ये भी भगवान को तत्वता नहीं जान पाए थे जब तक इनको किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय नहीं मिला, या साक्षात भगवान का साक्षात्कार भगवान ही खुद कृपा नहीं की। जैसे चतुष कुमार के ऊपर तो भगवान की ही डायरेक्ट कृपा हुई, भगवान के चरण कमलों का तुलसी गंध प्राप्त की। और जो सूर्य गोस्वामी है, उनको वेद व्यास जी की कृपा से भागवत सुनने को मिला, इसलिए वो भगवान को तत्व के साथ जान पाए। तो ये भगवान यहाँ पे ये स्ट्रेस देने के लिए बोल रहे हैं, ये भगवत गीता में जो नॉलेज दिया जा रहा है, और स्पेशली जो 7वां अध्याय से लेकर के जो ज्ञान चालू हो रहा है 12वें अध्याय तक, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल गुह्य ज्ञान है।
कि ये कितना वैल्यूएबल है, कितना महत्वपूर्ण है, और कितना रेयर है, यानी कितना दुर्लभ है। इस बात को इस बात का अंदाजा लगाने के लिए भगवान इस श्लोक में हमको स्पष्ट बता रहे हैं, ताकि हम इस ज्ञान को सुनने के लिए और इसको समझने के लिए और इसको प्राप्त करने के लिए, ये ज्ञान जो है केवल कोई पढ़ करके या सुन करके पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, ये हृदय दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है कृपा से। वो कृपा कैसे प्राप्त की जाती है, उसके लिए जो विधि है, तो उस विधि को पालन करने के लिए हमारे हृदय में तत्परता आ जाए, लक्ष्य निर्धारित कर ले। इसके लिए भगवान इस श्लोक में ये महत्व बता रहे हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ में कितना रेयर है, और कैसे सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हुए व्यक्ति भी इसको बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वही वही सेम जो ज्ञान है तत्व के साथ कृष्ण के बारे में, दिव्य कृष्ण की दिव्यता के बारे में, ये हमको प्राप्त हो सकता है। तद विद्धि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेव्य। भगवान के किसी ऐसे विशुद्ध भक्त तत्वदर्शी जो पूर्ण रूप से भगवत साक्षात्कार है जिनको, उनका आश्रय लेकर के, उनको समर्पण करके ये प्राप्त किया जा सकता है। हाँ। जैसे रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में बताएं कि अगर कुछ भी प्राइस चुकाना पड़े, कोई भी प्राइस देना पड़े, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कुतो अपि लभ्यते, कहीं पे भी अगर प्राप्त हो जाए, किसी भी मार्केट में कहीं दुकान खुल जाए और एडवर्ट आपको पता चल जाए कि इस मार्केट के इस शॉप में ये मिल रहा है, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है तो कितना भी प्राइस दे करके उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। ध्रुव गोस्वामी बोलते हैं खुद के पास नहीं है तो उधार ले लेना चाहिए, यानी वैष्णव संघ से प्राप्त कर लेना चाहिए, कुछ भी करके कुछ भी हो जाए, इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जैसे कभी कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता ना समाज में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लिमिटेड होता है, तो लोग कुछ भी प्राइस पे करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से वास्तविक जो बहुमूल्य संपत्ति है कि या प्रोडक्ट है, वो है कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, जो कि कृष्ण तत्ववेता, कृष्ण की दिव्यता को, कृष्ण को जानने से प्रारंभ होता है। कश्चिन माम वेति तत्वता जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वता, वहां चौथे अध्याय में भी बोले। तो कृष्ण भावना रस भाविता मति, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, ये प्राप्त होने का पहला स्टेज है कि व्यक्ति पहले कृष्ण के बारे में तत्व के साथ जाने। हाँ, तो यहाँ यहाँ से इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट डोर है, फर्स्ट स्टेप है इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इन कंप्लीट प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस ज्ञान को जो भी व्यक्ति ये इच्छा रखता है हृदय में कि मुझे कृष्ण भक्ति रस भाविता मति को विकसित करना है, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस विकसित करना है, कृष्ण के प्रति भाव या प्रेम या आसक्ति को विकसित करना है, तब वो कृष्ण को तत्वतः जानने में कभी पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए जो मूल्य चुकाना पड़ेगा, उसके लिए मूल्य चुकाएगा। और ये कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और इससे भी रेयर यहाँ पे तो भगवान बोले कि कश्चित माम वेति तत्वता सिद्धा नाम कश्चित माम वेति तत्वता, सिद्धों में भी कोई दुर्लभ मेरे को तत्व के साथ जान पाता है। लेकिन इससे भी रेयर है वो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करने वाला जो भक्त है, स्पेशली ब्रज प्रेमी भक्त जो है, वो तो सिद्धा नाम के लिए भी कश्य नहीं लगा सकते उसमें, इम्पॉसिबल है। अनटिल अनलेस जब तक वो किसी ऐसे शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं ले लेता है जिसके पास वो कृष्ण भक्ति रसभाविता मति है। तो चैतन्य महाप्रभु भी यही इसी श्लोक का बोल सकते हैं हम व्याख्या करते हुए बड़े विस्तार से, चैतन्य चरितमृत में सनातन शिक्षा में बताते हैं। कोटि कोटि ज्ञानी मध्य अ, एक श्रेष्ठ, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 19, सनातन गोस्वामी को दी हुई शिक्षा, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, इंस्ट्रक्ट सनातन गोस्वामी। महाप्रभु इसमें बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं और इसमें बताते हैं सारे जीवात्माओं से प्रारंभ करते हैं, सूक्ष्माणाम अपि अहम जीवा, लॉर्ड कृष्ण सेज अमंग माइन्यूट पार्टिकल्स आई एम द लिविंग एंटिटी। और ऐसे असंख्य जीवात्मा है जिसका काउंट भी नहीं किया जा सकता, नो बडी कैन काउंट, इतने सारे जीवात्मा है। मनुष्य जो है बहुत 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 ज्यादा कम है, इसलिए मनुष्य जन बहुत दुर्लभ है।
इतने सारे कीट मकोड़े, बैक्टीरिया, पशु पक्षी, घास फूस, पेड़ पौधे, एक्वेटिक्स, जलीय जीव जंतु। समुद्र के अंदर इतने सारे जीव जंतु हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। समुद्र के अंदर कितना पूरा किंगडम एक्वेटिक। जलजा 9 लक्षाणी बताया गया है। 9 लाख प्रकार की वैरायटी है, अलग अलग स्पीसीज हैं, और एक एक स्पीसीज में ऐसे असंख्य जो है शरीरधारी जीवात्मा है। जलजा 9 लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति। और पेड़ पौधे घास फूस ये कितने हैं? 20 लाख योनियां हैं। सोचिए। उसके बाद फिर 11 लाख, 9 लाख, ऐसे करते करते 80 लाख, 4 लाख मनुष्य की योनियां। वो 4 लाख में फिर भगवान फाइनली बताते हैं, डिवाइड करते हैं। तार मध्य स्थावर जंगम द्विभेद, जंगम में तिर्यक जल स्थ चर विभेद। अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। पहले स्थावर और जंगम। और स्थावर यानी खड़े हुए, जो मूव नहीं कर सकते, पेड़ पौधे वृक्ष इत्यादि। और उनसे श्रेष्ठ होते हैं जो लोग मूव कर सकते हैं, जैसे बर्ड्स, एक्वेटिक्स एंड एनिमल्स, जलीय जीव जंतु, पक्षी, पशु। लेकिन उनमें से तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतरा, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबरा। इनमें, इनके बीच में मनुष्य जाति जो है वो अति अल्पतर है। अल्पतर मतलब स्मॉल इन क्वांटिटी, अति मतलब वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। और उसमें भी ये जो मनुष्य जीवन है इसमें अति अल्पतर है। और उसमें भी डिवीजन है। दैट डिवीजन में बी स्टिल फर्दर सब डिवाइडेड, फॉर देयर आर मेनी अनकल्चर्ड ह्यूमन बींग्स। ऐसे अनेकों फिर अनकल्चर्ड, असभ्य हैं, म्लेच्छ हैं, पुलिंद हैं, बौद्ध हैं, सबर हैं, आदिवासी हैं। अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जिनका जो मनुष्य के शरीर में है लेकिन मनुष्य नहीं, जानवर पशु के तुल्य है। ये मनुष्य शरीर तो मिला कम से कम, कुछ तो प्रगति हुई। लेकिन उसमें फिर वेद निष्ठ मध्य अर्धे क वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। तो बाकी जो बचे कुछ परसेंटेज जो वेदनिष्ठ होते हैं, वेदनिष्ठ मतलब वैदिक सभ्यता को पालन करने वाले होते हैं, वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले होते हैं, उसमें से लगभग आधे तो केवल नाम मात्र के वैदिक फॉलोवर महाप्रभु बोल रहे हैं, उसमें से आधे लगभग नाम मात्र के वैदिक फॉलोवर होते हैं। और वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। और वैदिक शास्त्र के विरोध में जाकर के पाप कर्म करने में कभी हेजिटेट नहीं करते हैं। और नाम के लिए थोड़ा धर्म का कार्य भी करते हैं, है ना, जिससे होते हैं ना समाज में ऐसे लोग, दबा के बढ़िया नॉनवेज भी खाएंगे, शराब भी पियेंगे, सब करेंगे। और फिर नव दुर्गा है, गणपति उत्सव है, वो भी मनाएंगे। हाँ, तो वेद निष्ठ मध्य ऐसे लगभग आधे आधे फॉलोवर तो ऐसे। फिर उसके बाद धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठा, कोटि कर्म निष्ठा मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठा। तो जो वास्तव में धर्माचारी है, धर्माचारी मतलब वैदिक शास्त्र को नियम पालन कर रहे हैं, पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर कर्मनिष्ठ लोग हैं। कर्मनिष्ठ मतलब कर्मकांडी है, पाप नहीं करेंगे लेकिन कर्मकांडी है, मतलब धर्म कर्म इसलिए करते हैं केवल ताकि पुण्य मिले और भौतिक भोग कर सके, ज्यादातर। और ऐसे कोटि कर्मनिष्ठ, करोड़ों कर्मनिष्ठ में एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। तो ये ज्ञानी कौन है? कोटि कर्मनिष्ठ, करोड़ों करोड़ों कर्म कांड करने वाले लोग में से ज्ञानी जो इंद्र तृप्ति को त्याग देता है, उसको ज्ञानी बोलते हैं। तो एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, यानी करोड़ों कर्मी में कोई एक ज्ञानी मिलेगा। हाँ, ऐसा महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं। आउट ऑफ मेनी सच सिंसियर फ्रूटिव फैक्टर्स, जो वास्तविक सिंसियर फ्रूटिव एक्टर मतलब सिंसियर कर्म कांडी लोग हैं, उनको बोला जाता है जो लोग पापाचार नहीं करते। धर्माचारी लिखा है इसलिए यहाँ पे। धर्म धर्म आचरी मध्य, बहुत कर्मनिष्ठ है, पाप नहीं करते हैं, वो नियम पालन करते हैं, पुण्य में लगे रहते हैं, यज्ञ दान व्रत ये सब करते हैं। तो ऐसे करोड़ों में से कोई एक, देयर मे बी वन हु इज एक्चुअली वाइज, उसको ज्ञानी बोला जाता है, यानी जो फिर इंद्र तृप्ति के कार्य को त्याग देता है। और स्पेशली ज्ञान मार्ग में ज्ञानी उसको बोलते हैं जो फिर भौतिक जगत घर गृहस्थी के जंजाल को छोड़ करके संन्यास ले लेता है और हर प्रकार की इंद्र तृप्ति छोड़ देता है। अब आगे, ऐसे कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्ता, कोटि मुक्त मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्ता।
ऐसे करोड़ों ज्ञानियों के मध्य में, करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। करोड़ों ज्ञानी लोग संन्यास वगैरह लेकर के निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्याग देते हैं, लेकिन वो साधन करते रहते हैं, साधन करते रहते हैं। ऐसे करोड़ों में से कोई एक मुक्त हो पाता है। मुक्त हो पाता मतलब उसी को सिद्ध बोला जाता है, जो भौतिक भोग वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त हो गया है, जिसको देहात बुद्धि में नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो सिद्ध है, वो तो जन्म से ही हुए, उनको तो ज्ञान मार्ग का साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जन्म से ही जो अवस्था में थे सुखदेव गोस्वामी, वो है कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन्म मुक्त, मुक्त अवस्था में थे। और ऐसे कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ है एक कृष्ण भक्त। ऐसे करोड़ों सिद्ध पुरुष सिद्ध हैं, ये जो मुक्ति की अवस्था में हैं, ब्रह्म में लीन है, जो कि जिनकी चेतना, उसमें से भी दुर्लभ है कृष्ण भक्त को प्राप्त करना। इट इज सो रेयर। Out of many millions of such wise men, one may actually become liberated mukta. And out of many millions of such liberated persons, a pure devotee of Lord Krishna is very difficult to find. इतना डिफिकल्ट है। और इसी बात को यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, भागवत में इसी बात को भगवान शिव भी बोलते हैं। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण कोटिस्वपि महामुनि। ये माता पार्वती जब वृत्रासुर को, चित्रकेतु महाराज को पनिशमेंट दंड दे दिया उन्होंने कि आप जाओ असुर बन जाओ, तब भगवान शिव चित्रकेतु की महिमा को बताते हुए बताते हैं माता पार्वती को कि आपने किसको श्राप दे दिया। हाँ, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर ये श्लोक उस प्रसंग में बोलते हैं कि मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुनि। मुक्ता नाम, ओ among many millions who are liberated and perfect in knowledge of liberation, one may be a devotee of Lord Narayana or Krishna. Such devotees who are fully peaceful are extremely rare. सुदुर्लभ, दुर्लभ मतलब रेयर, और सुदुर्लभ मतलब एक्सट्रीमली रेयर। इतना रेयर है ऐसे कृष्ण भक्त को प्राप्त कर। तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यह शांत। इसलिए ऐसा जो कृष्ण भक्त होता है वो निष्काम, मीन्स नो मटेरियल डिजायर, कोई भौतिक इच्छा ना होने के कारण पूर्ण रूप से शांत होता है। और शांत होने के कारण ही वास्तव में वो कृष्ण को समर्पण कर पाता है, कर सकता है, और कृष्ण के सेवा में कृष्ण भावना भावित हो सकता है। जब तक जिसका मन जो है शांत नहीं है। शांत का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब होता है कि भौतिक इच्छा से जो विचलित नहीं है जिसका मन। शांत मतलब बस ये नहीं कि मौन धारण कर ले। कोई हो सकता है मौन धारण किया लेकिन मन में बहुत सारी इच्छाएं चल रही है, मुझे ये करना है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। हाँ, जैसे कभी कभी होता है ना, किसी किसी के घर में वो बड़ी ओल्ड दादी वगैरह होती हैं, तो मौन व्रत रखती है। तो मौन व्रत रखे रहती है लेकिन इशारों से बहुत कुछ बोलते रहती है। कि ये करो वो करो, बहू को आदेश देते रहती है। तो वो शांत नहीं हुआ, शांत है। या मुक्ति कामी भी व्यक्ति अगर कोई है, मुक्ति की इच्छा को भी रखता है, वो भी शांत नहीं। ये निष्काम है जो पूरी तरीके से, निष्काम मतलब नो मटेरियल डिजायर, कोई भौतिक इच्छा नहीं, वो शांत कहलाता है। और ऐसा शांत जो व्यक्ति होता है वो कृष्ण भक्त होता है, जो इतना दुर्लभ है। और वही फाइनली जो है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाता है। और शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होती है? किसी प्रमाणिक गुरु के आश्रम में आकर के भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है वो। गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव। गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। और फिर माली है या करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे से क्षण। तो ऐसा जो भक्त होता है वो गुरु की कृपा से भक्ति लता रूपी बीज प्राप्त करता है। फिर माली बन करके श्रवण कीर्तन के माध्यम से निरंतर सिंचन करता जाता है, सींचता जाता है, भौतिक इच्छाओं को गिव अप कर देता है। और ये प्रोसेस करते हुए धीरे धीरे जो भक्ति लता बीज है वो बढ़ता है, ब्रह्मांड को भेदता है, और भगवान जो है गोलोक वृंदावन तक जा करके कृष्ण प्रेम रूपी फल को प्रदान करते हैं। ये परफेक्शनल स्टेज, ये परम सिद्धि की अवस्था होती है। तो यहाँ से ये चालू होता है। यहाँ इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यदति सिद्ध्या यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वता। तत्व के साथ मुझे जानना, हाँ, यहाँ से प्रारंभ होता है कृष्ण के शुद्ध भक्ति मार्ग में। और इसी का जो प्रोसेस है भगवान इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानम त्यहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता। ये मैं अशेषता मतलब पूरी तरीके से इन फुल, यस, मैं अर्जुन तुमको बताने वाला हूँ। तो ये ध्यान से जो सुनता जाएगा। 7वां अध्याय प्रारंभ है। ये जो 8वां अध्याय, फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सब भक्ति संबंधित अध्याय हैं। जो भी इनको बड़े ध्यान से पढ़ता है, सुनता है, समझता है, तो कृष्ण को जान लेता है तत्व के साथ, और कृष्ण के ऐश्वर्य को जानता है, फिर कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने लगता है। ठीक है। इसका तात्पर्य भी बहुत सुंदर गोपाल जी दिए हैं। कल हम लोग तात्पर्य पढ़ के और आगे थोड़ा और चर्चा करेंगे इस श्लोक पर। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रश्न है कि कृष्ण भावना भावित बनने के लिए कृष्ण को जानना पहले महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण को जानने का अर्थ क्या होता है और कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? तो कृष्ण को जानने का अर्थ है, कृष्ण खुद बोलते हैं गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वता। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इसको तत्व के साथ जो जानता है उसको जानना बोलते हैं। तो भगवान के एक जन्म कर्म, उनके में दिव्य स्थिति को जाने, यानी तीनों गुणों से परे हैं ये चीजें, और डिटेल में जानना। एक तो होता है कि हाँ भगवान गॉड इज ग्रेट, जैसे ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं, जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया, उसमें भी वर्णन है गॉड इज ग्रेट, अल्लाह इज ऑल पावरफुल, भगवान महान है, या अल्लाह जो है बहुत शक्तिशाली है। लेकिन वो ग्रेट कैसे ग्रेट है, हाउ इज ग्रेट, वो क्या ग्रेटनेस है और कैसे महान है, ये इसको जानना डिटेल में, इसको तत्वतः बोला जाता है जानना। और ये जानने का तरीका है जो है, जो ऐसे तत्वदर्शी हैं उन उनसे उनसे श्रवण करके ही जाना जाता है। जिन्होंने तत्व से देखा है वही बता सकेगा तत्व से। जिन्होंने कवर करके देखा है तो वो वही बताएगा जो कवर करके देखा है। जिसके पास जो माल होगा वही बेच सकेगा। हाँ, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट किसके पास, इसलिए भगवान भी बोले तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्रेण सेवे उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्व के साथ देखे हैं कृष्ण को वही वर्णन कर सकते हैं। हाँ, तत्व के साथ जानने के बाद ही फिर दूसरा स्टेज आता है कि फिर वो कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त कर पाएगा, कृष्ण भावनाभावित हो पाएगा। हाँ, ये बहुत ओके। आंचल माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही आ रही। प्रभु जी, जैसे मैं पढ़ रही थी तो अध्याय 12 में भक्ति योग में तीजा और चौथा श्लोक में ऐसा लिखा था कि साक्षात्कार होने के बाद कोई जीव को ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। मतलब मनुष्य हो या फिर पशु में कोई भेदभाव नहीं रहता। आत्मा के ही दर्शन करने होते हैं। तो फिर हमें पशु के या फिर अन्य जीव के लिए ईर्ष्या का भाव नहीं होता। तो ओनली मनुष्य के प्रति क्यों ये भाव आता है प्रभु, ईर्ष्या का? हरे कृष्ण। नहीं, अगर जब बताया जा रहा है कि किसी पशु के प्रति, जीव जंतु के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, होता है, तो मनुष्य के प्रति भी नहीं होना चाहिए। वो मनुष्य भी उसमें इंक्लूडेड है। अगर मनुष्य के प्रभु, प्रति, कभी कभार मनुष्य के प्रति भी ईर्ष्या का भाव आ जाता है। हाँ, तो उसके इसका कारण मतलब हम अभी वो, भक्ति में हाँ, माला अच्छे से नहीं कर पाते थे। हाँ, तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, हम अभी साधक हैं, तो अभी पूर्ण रूप से वो जो दिव्य ज्ञान है या सिद्धि की अवस्था है वो अभी प्राप्त नहीं हुई है, ये समझना चाहिए। तो लेकिन हम प्रयत्नरत हैं और करते जाएंगे। तो ये ट्रीटमेंट साधन भक्ति जो है, ये एक ट्रीटमेंट की तरह है। जैसे हॉस्पिटल में मरीज जाता है तो दवाई लेता है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चालू करता है, तो पूरी तरीके से इमीडिएटली नहीं शुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे उसके जो बीमारी के सिम्टम है, लक्षण है, वो कम होते हैं। फिर उसके बाद बीमारी जिसके कारण हो रही है, वो वायरस या बैक्टीरिया, वो नष्ट होते हैं, फिर वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। तो इसी को महाप्रभु बोले चेतो दर्पण मार्जन। जितना हम तीव्रता से भगवान के नाम का जप करते जाएंगे, उनके बारे में श्रवण करते जाएंगे, उतने ही मात्रा में हमारे हृदय से ये जो अनर्थ है, ईर्ष्या इत्यादि, ये नष्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, हमको धैर्य पूर्वक इसको आगे करते रहना चाहिए। ओके।
जी प्रभु। जी, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा भी यही मतलब, यदि माता जी ने पूछा था उसी से रिलेटेड था कि मतलब प्रभु जी, सबके प्रति तो दया की भावना रहती है, मतलब अंदर से तो पूरी यही इच्छा होगी कि हम सबके प्रति दया रखें, पर प्रभु जी कहीं 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 ना कहीं इंसानों के प्रति हमें ईर्ष्या की भावना आ ही जाती, द्वेष आ ही जाता है। कितना भी प्रयास करें कि नहीं आए नहीं आए, फिर भी कहीं ना कहीं क्रोध भी आ जाता है, ईर्ष्या भी आ जाती है। हाँ, तो वो आता है, इसका मतलब है, तो उसको स्वीकार करके और अपना भजन अच्छे से बढ़ा देना चाहिए। जैसे बीमार व्यक्ति जो होता है, वो गया है ट्रीटमेंट लेने, तो एक आध दो दिन दवाई लेता है तो थोड़ा बुखार उतर जाता है, तीसरे दिन फिर चढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बीमारी अभी गई नहीं है, बीमारी अंदर है। कुछ समय दवाई लेने से वो दब जाती है, लेकिन वापस से आती है। तो इसका मतलब अभी जो रूट है, मतलब जो वायरस है या बैक्टीरिया है, वो अभी भी अंदर है। तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उसको जो डॉक्टर जो कोर्स दिया है कि 15 दिन का आप कोर्स करो, एंटीबायोटिक है या अलग जो भी ट्रीटमेंट रहता है, तो कोर्स कंप्लीट करेगा तो वो फिर बीमारी वो रूट से, जड़ से खत्म हो जाएगी। तब तक वो 15 दिन तक ऊपर नीचे हो सकता है कभी, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। तो हमारा ये कोर्स दिया गया है, कितना? लाइफ टाइम कोर्स है। जेतो दर्पण मार्जन। तो लाइफ टाइम तक एक एक जीवन हमको कम से कम देना चाहिए पूरे श्रद्धा के साथ, कि मैं नाम जप भजन तीव्रता के साथ करता जाऊंगा। कभी कभी ऊपर नीचे ये ईर्ष्या प्रकट होगा, क्रोध प्रकट होगा, तो इसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इसके ऊपर कार्य न करें। समझ जाएं कि हाँ ये ईर्ष्या है, मुझे इससे सावधान रहना चाहिए। हाँ ये काम वासना, सावधान रहना चाहिए। हाँ ये अनर्थ है, ये क्रोध है, ये लालच है, नहीं नहीं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इससे अपना भजन बाधा हो जाएगी, और अपने भजन में लगना चाहिए। तो ये समय के साथ होता है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत प्रभावशाली है। इसलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीन चीज बताए गए हैं। तो धैर्य एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। धैर्य अगर कोई रखेगा तो निश्चित रूप में वो सफलता को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। ओके। हरे कृष्ण।